किसान रेल नाम सुनकर आपको अजीब लग सकता है, पर किसान रेल वह रेल है जो किसानों के लिए चलती है, किसानों का उत्पाद लेकर चलती है और किसानों के कल्याण के लिए चलती है। दरअसल किसान रेल भारत के किसानों की शक्ति को सरकार के समर्थन का द्योतक है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक भारतीय रेल लगभग हर भारतीय के जीवन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती है। प्रतिदिन करीब 2.50 करोड़ लोग भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं रेलवे लगभग 33 लाख टन विभिन्न उत्पाद की ढुलाई करती है। इन मालगाड़ियों में कुछ किसान रेल के नाम से जानी जाती हैं, जो किसानों के ऐसे उत्पादों की ढुलाई करती है जो पेरिशेबल है और जिनका नियत समय पर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचना आवश्यक है। इन उत्पादों में सब्जियां, फल, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इत्यादि शामिल हैं। हमारी रेलवे एक बड़े पॉपुलेशन के लिए परिवहन को आसान बनाती है। रेलवे ने दशकों तक ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर रेलगाड़ियों की अधिक संख्या के कारण माल की ढुलाई सही समय पर सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है। यात्री गाड़ियों को समय समय पर चलाने के उद्देश्य और व्यस्त रूट्स के कारण कभी-कभी कमोडिटी सही समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती और परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में केंद्रीय बजट में किसान रेल चलाने की घोषणा की। देश की पहली किसान रेल अगस्त 2020 में महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली। रेलवे नेटवर्क का उपयोग करते हुए खेतों और गोदाम या मंडी के बीच नेटवर्क की स्थापना का ये पहला प्रयास सफल दिखाई दिया। इसलिए इसके बाद कई और रूट्स पर किसान रेल चलाते हुए कई शहरों की मंडियों को उत्पादन क्षेत्र से जोड़ा गया। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। शुरुआत में ये रेल केवल सप्ताह में एक बार चलती थी, लेकिन आगे चलकर साल के अंत तक इस सेवा को सप्ताह में 3 बार कर दिया गया। देखा जाए तो किसान रेल योजना को पूर्व में विभिन्न सरकारों ने अपनी योजना में रखा तो, पर उसे लागू नहीं किया जा सका। मोदी सरकार ने इस सोच को साकार किया और किसानों को इस योजना के तहत राहत भी पहुंचाई। किसान रेल का मुख्य उद्देश्य है समय की बचत। यह खाद्य पदार्थों की सेल्फ वैल्यू बढ़ाती है। किसानों के लिए फलों और सब्जियों की ढुलाई पर खाद्यान्न आपूर्ति मंत्रालय 50% की सब्सिडी देता है। एक तरह से देखा जाए तो यह रेल लॉजिस्टिक के खर्चों को न केवल बचाती है, बल्कि नियत समय पर उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाकर किसानों को बड़ी राहत पहुंचाती है। कई कारणों से हर साल लगभग $8 मिलियन की सब्जियां और फल बर्बाद होते हैं। किसान रेल शुरू होने के बाद से इन आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। अब तक 100 से अधिक किसान गाड़ियां शुरू की गई हैं और किसानों के अब तक के 38,000 टन से भी अधिक खाद्यान्न, फल और सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचाने में मदद मिली है। यह रेल 2 स्टेशनों के बीच लगभग 1519 किलोमीटर का सफर सिर्फ 32 घंटे में तय करती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार कोविड-19 में देश भर में खाद्य पदार्थ की कमी को पूरा करने के लिए कुल 4160 रेलगाड़ियां 96 मार्गों पर संचालित की गईं। किसान रेल द्वारा भारतीय कृषि को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके आरंभ करने का उद्देश्य मोदी सरकार की उस प्रतिबद्धता का ही हिस्सा है जिसमें सरकार किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करती रही है। सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर अड़चनें कम करने की कोशिश की जा रही है। कई स्टॉपेज हैं जहां पहुंचने में अभी भी थोड़ी परेशानी है। चूंकि ये लंबा प्रोसेस है तो समस्या के निवारण में थोड़ा समय लग सकता है। सरकार का प्रयास है कि अपव्यय से बचने की कोशिश की जाए। लोडिंग, अनलोडिंग तथा पैकेजिंग की व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है तथा ENAM को 1000 मंडी के साथ एकीकृत करने का सरकार का लक्ष्य है। किसान रेल के माध्यम से मोदी सरकार ने भारतीय रेल को कृषि से जोड़ा है। अभी तक कुल मिलाकर किसान रेल 167 रूट्स के माध्यम से 2359 यात्राएं कर चुकी हैं और तकरीबन 7.9 लाख टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया है।